नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज की इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं 27 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को, जो कि बिल्कुल डिटेल में होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है। चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है। CM-302 इज अ सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री। यानी 302 एक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी। तो क्रूज एंटी शिप मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की थी, तो ये आपका किया गया था चाइना द्वारा। किसके द्वारा? चाइना द्वारा। आपका जिसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, चाइना द्वारा आपका ये विकसित किया गया था। देखिए यहाँ पे आपका CM-302 जो सुपरसोनिक एंटी शिप है, यहाँ पे देखिए देखने को आपको मिल जाएगी। यही आपकी जो मिसाइल है जो डेवलप की गई थी किस कंट्री में? चाइना में। अब ये क्यों डिजाइन किया गया था, आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है तो आप बता सकते हैं टू डिस्ट्रॉय द लार्ज नवल वेसल। डिस्ट्रॉय द लार्ज नवल वेसल, जैसे कि क्या आ जाएगा उसमें? सच एज एयरक्राफ्ट, और क्या आ जाएगा उसमें? डिस्ट्रॉयर्स, और क्या आ जाएगा? कैरियर्स। ठीक है। अब इस मिसाइल की रेंज कितनी थी? तो इसकी रेंज थी 280 से 300 किलोमीटर की। कितनी? 280 से 300 किलोमीटर तक की इसकी जो रेंज है वो थी। ठीक है। इसका जो रेंज था आपका कितना था? 280 से 300 किलोमीटर का इसका रेंज था। अब ये कितने की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी? तो ये आपका ट्रेवल कर रहा था 3 मैक स्पीड। किससे? 3 मैक स्पीड से आपका ये ट्रेवल कर रहा था। अब ये जो आपकी मिसाइल है इसका कौन सा ये वर्जन था? तो ये आपका था YZ-12 मिसाइल वर्जन। कौन सा वर्जन? YZ-12 मिसाइल वर्जन। ठीक है। बाय द वे आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है इसका रेंज क्या था, तो आप बता सकते हैं इसका रेंज था 280 से 300 किलोमीटर का, और इसकी ट्रेवल कितनी थी यानी स्पीड कितनी थी? तो 3 मैक इसकी जो स्पीड थी वो थी। और बाय द वे आपसे ये भी पूछ देता है कि चाइना का ये कौन सा वर्जन था, तो आप बता सकते हैं ये आपका YZ-12 मिसाइल वर्जन था। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? Which state government has recently re-implemented the भावांतर भुगतान योजना? कौन सी योजना? भावांतर भुगतान योजना, यानी प्राइस डिफरेंस स्कीम फॉर द 2025-26 सीजन। यानी 2025 और 26 सीजन के लिए भावांतर भुगतान योजना, मूल्य अंतर योजना को हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिर से लागू किया है? यानी ये दोबारा से किस सरकार द्वारा लागू किया गया है? तो ये आपका लागू किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आपका जिसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपसे पूछ देता है कि ये किस सरकार द्वारा लागू किया गया तो आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपका ये लागू किया गया था। अब ये जो आपका भावांतर भुगतान योजना है ये किसके अंडर में लॉन्च किया गया था? आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो आप बता सकते हैं री इम्प्लीमेंटेड बाई, यानी दोबारा से किसके द्वारा लागू किया गया था? तो आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के अंडर, जो कि क्या है हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के अंडर ये आपका जो है वो लागू किया गया था। किसके अंडर आपका ये लागू किया गया था? आपसे क्वेश्चन पूछ देता है तो आप बता सकते हैं मोहन यादव के अंडर आपका ये लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था? तो आप बता सकते हैं टू सपोर्ट द फार्मर, टू सपोर्ट द फार्मर्स, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए किस विभाग में? टू डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। मार्केट प्राइसेस और किसके लिए? एंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। ठीक है। आप इसको शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। ठीक है। तो ये आपका मनमोहन यादव द्वारा क्यों सपोर्ट किया गया था? ताकि वहां के जो फार्मर्स हैं वो डिफरेंशिएट कर सके मार्केट प्राइसेस और मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस के बीच में। ठीक है। अब ये जो स्कीम है, पहले जो स्कीम है आपका बस लॉन्च किया गया था सोयाबीन के लिए। किसके लिए? सोयाबीन के लिए फर्स्टली ये आपका लॉन्च किया गया था, फर्स्टली लॉन्च फॉर सोयाबीन। ठीक। और जब दोबारा से यानी री इम्प्लीमेंट किया गया तब इसमें और भी अदर जो पल्सेस वगैरह हैं वो भी इसमें ऐड किया गया। यानी जब री इम्प्लीमेंट हुआ तो ये एक्सपेंड कर गया, क्या कर गया? यानी फैल गया टू अदर क्रॉप्स, और कई अन्य जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें ये आपका एक्सपेंड हो गया। ठीक है। जैसे हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जैसे मस्टर्ड हो गया, सरसों जिसको हम लोग बोलते हैं, और क्या हो गया? पल्सेस यानी दाल जो हो गई, और सोयाबीन के क्षेत्र में तो ये था ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है ये किसके द्वारा री इम्प्लीमेंट किया गया था, आप बता सकते हैं मोहन यादव द्वारा आपका री इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये किसको सपोर्ट कर रहे थे, तो ये आपके फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों सपोर्ट कर रहे थे, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मार्केट प्राइसेस और मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। जब ये पहली बार आपका लॉन्च किया गया था तब उसमें कौन सा फसल आपका बस था, उसमें था आपका बस सोयाबीन। फिर जब ये दूसरी बार यानी री इम्प्लीमेंट हुआ तो ये एक्सपेंड कर गया और भी कई अदर क्रॉप्स में, जैसे क्या हो जाएगा आपका मस्टर्ड और पल्सेस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्या है, तसोंगमो यानी चांगू। तसोंगमो को हम लोग और क्या कहते हैं, चांगू भी कहते हैं। कौन सी झील, चांगू झील। चांगू लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी हाल ही में समाचारों में देखा गया तसांगो यानी तसांगमो जो आपकी झील है, जिसको और क्या बोलते हैं चांगू झील, किस देश में स्थित है, तो ये आपका स्थित है इंडिया में ही। इंडिया में कहाँ पे है आपका, तो ये आपका है सिक्किम में। ठीक है, इंडिया में कहाँ पे है आपका, तो ये आपका है सिक्किम में। किसके नजदीक में है, आपसे क्वेश्चन पूछ देता है तो आप बता सकते हैं नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर। ठीक, किसके नजदीक में है, तो ये आपका है इंडिया और चाइना बॉर्डर के नजदीक में आपका क्या है, चांगू लेक। अब इसका एल्टीट्यूड कितना है, यानी ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, आपसे पूछ देता है तो आप बता सकते हैं ये आपका स्थित है 3753 मीटर्स की ऊंचाई पे है। ठीक है, कितनी ऊंचाई पे है, 3753 मीटर्स की ऊंचाई पे है। अब आपसे फीट पूछ देता है तो आप बता सकते हैं 12,313 फीट की ऊंचाई पे है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। अब ये जो लेक है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए और किसके लिए है, स्केयर्ड लेक फॉर लोकल कम्युनिटीज, यानी वहां के जो लोकल आदमी हैं उन लोगों के लिए ये क्या है आपका एक धार्मिक चीज है। क्या है, धार्मिक। स्केयर्ड लेक फॉर लोकल कम्युनिटीज। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, जो चांगू लेक है ये आपका किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बता सकते हैं ये आपका इंपॉर्टेंट है। पहला जो कारण है आपका टूरिस्ट अट्रैक्शन, और जो दूसरा कारण है वो क्या है, स्केयर्ड लेक फॉर लोकल कम्युनिटीज। स्केयर्ड लेक फॉर लोकल कम्युनिटीज मतलब वहां के लोगों के लिए जो लेक है एक पूजनीय है यानी धार्मिक है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो आपकी लेक है चांगू ये किसके नजदीक में पड़ता है, तो आप बता सकते हैं ये आपका इंडिया और चाइना बॉर्डर के नजदीक में पड़ता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है, According to states electricity transition report, which 3 states emerged as the strongest performers under the market enables dimension? क्या पूछा है आपसे, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार मार्केट इनेबल्स यानी जो मार्केट इनेबल्स हैं, बाजार सक्षम करने वाले जो कारक हैं, मापदंड के तहत कौन से 3 राज्य सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरे हैं। ठीक है, तो मजबूत प्रदर्शन करने वाले के रूप में कौन उभरे हैं, तो यहाँ पे आपके कुछ स्टेट्स हैं जो उभर के आए हैं, जो कि कौन कौन से हैं आपके, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसमें देखिए आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान कहाँ पे किस ऑप्शन में है, ये आपका है बी ऑप्शन में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन से मजबूत प्रदर्शन करने वाले आप स्टेट्स हैं, तो आपके कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप सभी को इन सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, गूगल में सर्च करना है naukritest.com। नीचे वेबसाइट देखने को मिलेगी, नौकरी टेस्ट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वेबसाइट का इंटरफेस उस प्रकार देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स नोट्स, जो कि बिल्कुल डिटेल में है। मान लीजिए मैंने पॉलिटिक्स की नोट्स पे क्लिक किया, स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको जो नोट्स है दे दिए गए हैं, जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नोट्स है आपके पूरे डिटेल में है। मैंने मान लीजिए फर्स्ट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे जो पीडीएफ है सारे पूरे डिटेल में दिए गए हैं, जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं पीडीएफ को पढ़ने के बाद। नीचे आपको ठीक मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जिसको आप जाके दे सकते हैं। नीचे अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्री मॉक टेस्ट ऑल एग्जाम, पीडीएफ नोट्स ऑल एग्जाम, फ्री डाउनलोड, लेटेस्ट करंट अफेयर। अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो इस पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे लगभग हर एक गवर्नमेंट एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है कवर किया गया है, जिसको आप इजिली यहाँ पे जाके दे सकते हैं। पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे लगभग हर एक गवर्नमेंट एग्जाम का जो पीडीएफ नोट्स है बिल्कुल डिटेल में दिया गया है, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने फ्री यूपी होमगार्ड नोट्स पे क्लिक किया, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है जीके जीएस और करंट अफेयर्स।
अगर आपको जीके जीएस के नोट्स चाहिए तो इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे आपका हर एक चैप्टर बिल्कुल अच्छे से डिटेल में आपका कवर किया गया है, जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपका लेटेस्ट करंट अफेयर, इस पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है कंप्लीट 2025 करंट अफेयर और जनवरी 2026। अगर आप लोग को 2025 का करंट अफेयर्स को डाउनलोड करना है तो इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जनवरी का करना है तो जनवरी पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बगल में आपको देखने को मिलेगा डेली मॉक टेस्ट। अगर आपको हर एक दिन का मॉक टेस्ट देना है डे टू डे तो इस पे क्लिक करके आप जो मॉक टेस्ट है वो दे सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए फरवरी जो सेशन है आपका ऐड नहीं किया गया है। क्यों नहीं ऐड किया गया है? क्योंकि आपका जो फरवरी जैसे एंड होगा उसके लास्ट डेट को आपको जो फरवरी यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल डिटेल में ही होगा। अब इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा डेली करंट अफेयर, इस पे क्लिक करेंगे, 2 मंथ के जो करंट अफेयर्स है दे दिए गए हैं जनवरी और फरवरी के। फरवरी चल रहा है, फरवरी पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे आपके फरवरी के हर एक दिन के जो करंट अफेयर्स हैं आपको दे दिए गए हैं, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी जाके आप लोग इस नोट्स को डाउनलोड कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से कीजिए। वापस आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, द राहवीर स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री, यानी राहवीर योजना किस मंत्रालय की पहल है। तो किस मंत्रालय की पहल है आपकी जो राहवीर योजना है? ये आपका पहल है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। आपका जिसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय की पहल है। अब इन शॉर्ट आप इसको क्या बोल सकते हैं? मॉर्थ बोल सकते हैं। अगर आपको याद करना है तो आप मॉर्थ से आपको इसको याद कर सकते हैं। एम से क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री, ओ से ऑफ, आर से रोड, टी से ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अब इस स्कीम का एम क्या था? तो इस स्कीम का एम था टू इनकरेज द रिवॉर्ड इंडिविजुअल हु हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम, यानी ये उन लोगों को प्रोत्साहित करना था जो लोग दुर्घटनाग्रस्त लोगों की सहायता करते हैं। क्या था आपका? टू इनकरेज द इंडिविजुअल हु हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, यानी दुर्घटनाग्रस्त विक्टिम के इनकरेज करने के लिए आपका जो है ये जो स्कीम है आपका बनाया गया था। ठीक है, और उन लोगों को ये भी प्रोत्साहन करना कि जितने भी रोड सेफ्टी के नियम से उनको वो लोग क्या करें, लागू करें, क्या करें, पालन करें, रोड सेफ्टी का पालन करें और लाइव्स को क्या करें, सेव करें। ठीक है, सेविंग द लाइव्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अकॉर्डिंग टू OAG डाटा, what position did Delhi airport secure in the list of the busiest airport in the Asia Pacific region 2025? यानी OAG डेटा के अनुसार 2025 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे व्यस्त अड्डे की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट ने कौन सी स्थिति प्राप्त की है? तो सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की स्थिति में दिल्ली ने कौन सा आपका जो स्थान है वो प्राप्त किया है? तो दिल्ली ने आपका प्राप्त किया है 5वां स्थान। कौन सा? 5वां स्थान। आपका जिसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। अब ये आपका कौन सा एयरपोर्ट था? तो ये आपका था दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका 5वें स्थान पे आया है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा वो एयरपोर्ट था जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में आता था दिल्ली के, तो आप बता सकते हैं वो कौन सा एयरपोर्ट था? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है यहाँ पे, रिसेंटली हु डेवलप्ड टीचर्स ऐप 2.0, हाल ही में टीचर ऐप 2.0 किसने विकसित किया? तो ये जो आपका टीचर ऐप है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आपका विकसित किया गया है भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। अब यहाँ पे और करके भी लिखा है क्या, CK12 फाउंडेशन। तो ये आपका किस में आता है? ये आपका आता है कोलैबोरेशन में। किसमें? कोलैबोरेशन में। अब ये कोलैबोरेशन में क्यों आता है? क्योंकि ये जो आपका भारतीय एयरटेल फाउंडेशन है और जो CK12 फाउंडेशन है, इन दोनों की बैठक में ही आपका जो टीचर ऐप 2.0 है वो विकसित किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप बता सकते हैं इट इज अ ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आपका क्यों लॉन्च किया गया था? तो ये आपका लॉन्च किया गया था टू सपोर्ट स्कूल टीचर अक्रॉस द इंडिया विथ पीडियोलॉजी टूल्स। स्कूल टीचर को सपोर्ट करने के लिए किस फील्ड में? पीडियोलॉजी
टूल्स में, ठीक है। और किस लिए लॉन्च किया गया था? लेसन प्लान्स और क्वालिटी एजुकेशन। और किस लिए? कंटेंट कवरिंग द एंटायर एनईपी 2020 करिकुलम। और क्या? क्वालिटी एजुकेशनल द एनईपी 2020 करिकुलम। ठीक, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है? रिसेंटली MBRA ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा रिसीव द डाटो रॉयल ऑनर ग्रुप फ्रॉम विच कंट्री। यानी हाल ही में MBRA ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा को डाटो रॉयल सम्मान समूह किस देश से प्राप्त हुआ? तो सम्मान समूह किस देश से प्राप्त हुआ? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। किसको? डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा को। तो ये आपका मिला है उनको इंडोनेशिया से। कहां से? इंडोनेशिया से। करेक्ट ऑप्शन है बी, इसका करेक्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से इनको रॉयल सम्मान समूह इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्लू इन विच इंडिजिनियसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर ड्यूरिंग द वायु शक्ति 2026। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायु शक्ति 2026 के दौरान किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी? तो जो द्रौपदी मुर्मू है, किस हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी है इन्होंने भरा है आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, यानी ALH, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इसका बी, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से इन्होंने उड़ान भरी है। किसके दौरान? वायु शक्ति 2026 के दौरान। अब इन्होंने कब ये जो उड़ान है वो भरा था? तो ये आपका इन्होंने भरा था ड्यूरिंग द एयर पावर डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट। किस इवेंट के दौरान? एयर पावर डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट के दौरान, ठीक है। ड्यूरिंग द एयर पावर डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है किस इवेंट के दौरान इन्होंने जो उड़ान है वो भरा था, आप तो बता सकते हैं एयर पावर डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है? द UPSC एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर विच एग्जामिनेशन ड्यू टू पोर्टल इशू। यानी पोर्टल समस्या के कारण UPSC ने किस परीक्षा की आवेदन तिथि बढ़ाई है? तो UPSC द्वारा किस परीक्षा की आवेदन तिथि है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन रहा है क्या? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है CSC। क्या है? CSC, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो तिथि है वो बढ़ा दिया गया है। अब ये जो आपकी तिथि है क्यों बढ़ा दी गई है? ड्यू टू द टेक्निकल इश्यू ऑन वेबसाइट, यानी वेबसाइट पे कुछ इश्यू वगैरह दिखा रहा था जिसके कारण जो इसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। किसकी डेट? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की डेट है आपकी बढ़ा दी गई है टेक्निकल इशू के कारण, ठीक है। टेक्निकल इशू ऑन इट्स वेबसाइट, यानी वेबसाइट पे कोई इशू दिखा रहा होगा जिसके कारण इन्होंने जो आपकी परीक्षा है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसका जो आवेदन तिथि है वो बढ़ा दी गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है? अमल की एकादशी किस देवता के पूजा से संबंधित है? तो ये आपका आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।